नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल का दौर यानी आधुनिक जीवन, जहां अचानक मौसम बदल रहे हैं, वनस्पतियां कम हो रही हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो ऐसे में मानव शरीर को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही आजकल के दौर में लोगों के पास समय कम है, काम ज्यादा है, बीमारियां बढ़ रही हैं जिसका तुरंत और सटीक निवारण हमारे पास नहीं है। लोग तनाव से घिर रहे हैं। ऐसे में लाइफस्टाइल डिजीजेज और मेंटल डिसऑर्डर्स से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में बढ़ रही हैं, जिससे सभी का जीवन बहुत तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए योग का महत्व आज पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया ने इस बात को समझा है कि मानव शरीर को सुरक्षित रखने में सबसे बेहतरीन उपायों में से एक है योग। योग से जुड़ने के बाद न सिर्फ शारीरिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। इससे एक बात साफ है कि जीवन में बीमारियों से दूर रहना है तो तन और मन दोनों स्वस्थ रखने होंगे, और इसके लिए बेहतर रास्ता है योग। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है और अब विदेशों में भी योग को बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है। योग को विदेशों में प्रसारित करने का श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। आखिर हर साल योग दिवस मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। आज दुनिया भर में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करते हैं। योग का महत्व कोरोना काल में अधिक बढ़ा। जब कोविड लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, जिम बंद हो गए, तब लोगों ने मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर पर ही योगाभ्यास किया, और धीरे धीरे बड़े स्तर पर लोगों को योग के फायदे समझ आए। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई, जब पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस मनाने का आह्वान किया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया। महज 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया गया।
अगले ही साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। साल 2015 में 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। सवाल है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक खास वजह है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना। इस साल करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योगासन किया। खास बात ये रही कि इनमें 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और 21 योगासनों का अभ्यास किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। भारत में योग दिवस पर हुए इतने बड़े आयोजन को लेकर 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किए गए, जिसमें पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों का साथ में योग करना था और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ इस समारोह में हिस्सा लेना था। वैश्विक पहुंच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत के हर गांव तक योग को ले जाने पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य के साथ मनाया जा रहा है। स्वस्थ रहना ही आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसे पाने के लिए हर कोई तरह तरह के उपाय कर रहा है, लेकिन इन सब में सबसे खास है योग। आज कई लोग योग से जुड़कर अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। ऐसी कई बीमारियां हैं जो शरीर से ज्यादा हमारे मन से जुड़ी होती हैं और मन से उत्पन्न होकर ही ये बीमारियां हमारे तन से जुड़ती हैं। योग से जुड़ने के बाद न सिर्फ शारीरिक रूप से लोग मजबूत हुए, बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हुए हैं। योगासन के जरिए हम अपने मन और तन दोनों से जुड़ते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जीवन में अगर बीमारियों को दूर रखना है तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना होगा और इसके लिए योग ही सबसे सटीक रास्ता दिखाता है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है, लेकिन कोरोना काल में लोगों ने योग के महत्व को अच्छे से समझा है। अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो हम शारीरिक और मानसिक तौर से हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। योग का अभ्यास शरीर, सांस और मन को जोड़ता है। समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योगासनों में शारीरिक मुद्राओं, सांस लेने के व्यायाम और ध्यान का संयोजन किया जाता है। कई तरह की बीमारियों के जोखिम को कम करने से लेकर सेहत को बूस्ट देने तक के लिए योगासनों का अभ्यास करना सहायक हो सकता है। योग मन और तन को संतुष्ट रखने में मदद करता है। एक योग करने वाला व्यक्ति योग ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। योग से आंतरिक खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और मन प्रसन्न रहता है। योग के दौरान ध्यान लगाया जाता है जो शरीर और मस्तिष्क को मिलाने में मदद करता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर, मन और आत्मा संतुष्ट रहती है। आजकल ऑफिस, घर और रिश्तों की वजह से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। उनमें तनाव रहता है जिससे वो धीरे धीरे मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन ऐसे में योग का महत्व समझा जा सकता है। योग करने से हम सभी चीजों में संतुलन बनाने में कारगर हो सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए योग से बढ़कर कुछ नहीं है। योग या योगासन करके हम अपने मन और दिमाग को शांत रख सकते हैं। इससे मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहा जा सकता है। दरअसल योग करने से काफी अच्छी नींद आती है जिससे मन शांत रहता है। जिम या एक्सरसाइज से हम शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं, लेकिन योग या ध्यान हमें मानसिक सुकून भी देता है। स्वस्थ मन और मस्तिष्क के लिए रोजाना योग का अभ्यास करना जरूरी है। योग शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। नियमित रूप से योग करने से बीमारियां आसपास नहीं फटकती। योग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है।
योगाभ्यास रोगों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। योग गंभीर से गंभीर बीमारियों से हमारा बचाव करने में मददगार होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो योग उससे भी लड़ने की शक्ति देता है। रोज सुबह योग करना बेहद फायदेमंद होता है। सुबह योग करने से हम पूरे दिन ऊर्जावान रह सकते हैं। ये शरीर से आलस को दूर करके हमें तरोताजा रखने में मदद करता है। योग करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है, वो तनाव मुक्त रहता है और हमेशा खुश नजर आता है। योग व्यक्ति को प्रकृति के पास ले जाता है। अगर हम रोज योग, प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो इससे हमारा शरीर लचीला बन सकता है। योग पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। एक फ्लेक्सिबल बॉडी पाने की चाहत हर कोई रखता है, ऐसे में योग हमारी मदद कर सकता है। आजकल लोग शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रह पाते हैं, जिससे वो कई तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इनमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बेहद सामान्य है। अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ये खराब जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से हमें बचाव करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर इन बीमारियों से हम पीड़ित हैं तो भी योग करने से काफी हद तक इन्हें नियंत्रण में रखा जा सकता है। योग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे नींद अच्छी आती है और तनाव भी कम होता है। साथ ही व्यक्ति को बीमारियों से दूर और खुश रखता है, जिससे तनाव और अवसाद खुद ही कम हो जाता है। अगर हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे तनाव दूर होता है और हमारा तन मन स्फूर्ति से भरा और रोगों से कोसों दूर रहता है। प्राचीन काल में भारत के विश्वगुरु कहलाने के कई कारण थे। शिक्षा और संस्कृति हमारी भारतीय सभ्यता के स्तंभ रहे हैं और इन्हीं आधार स्तंभों के बलबूते हमने विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। योग को प्रसिद्धि दिलाने में योग गुरुओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय ज्ञान में योग की विशिष्ट परंपरा रही है और बस उसी परंपरा को आधुनिक रूपों में प्रचलित करके योग गुरुओं ने लोगों के मध्य तक इसे पहुंचाया। देश दुनिया में योग को स्थापित करने की योग गुरुओं की कोशिश आज पूरी दुनिया को लाभ पहुंचा रही है। आज योग को अपनाकर करोड़ों लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रख रहे हैं। योग वैदिक काल से ही प्रचलित है। योग का लक्ष्य है स्वयं को प्रकृति के साथ संयोजित करना। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत योग, चिकित्सकों और सार्वभौमिक चेतना का मिलन। ऋग्वेद मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र पुस्तकों में से एक है। शास्त्रीय योग इस वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के आरंभ में योग का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, यानी हे अर्जुन, मैंने ही इस योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्य देवता को दिया था। इसके पश्चात सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ये योग सिखाया। मनु द्वारा वो योग विद्या इक्ष्वाकु को दी गई और फिर एक राज ऋषियों की लंबी परंपरा चलती गई और अंत में ये योग लुप्त हो गया, जिसको आज मैंने पुनः तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। योग की प्राचीनता और उसका सत्यापन ये श्लोक ही करता है। योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान ही योग है। यौगिक शास्त्रों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को चिरंतन चेतना के साथ जोड़ता है और मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। यौगिक विद्या में
आदि शिव को पहला योगी माना गया है। शिव ने ही योग से जुड़े गूढ़ ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया। इसके बाद सप्त ऋषियों ने योग ज्ञान का प्रसार विश्व में किया। योग से साधुओं और वैदिक ऋषियों का जुड़ाव भारत, तिब्बत और नेपाल में देखा जा सकता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं सदी ईसा पूर्व तक योग का सर्वाधिक विकास हुआ। ये वही काल था जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने योग साधना के प्रचलन को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से योग की तत्कालीन प्रथाओं, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया, जिसे पतंजलि योग सूत्र कहा जाता है। पतंजलि को योग सूत्र का जनक भी माना जाता है। पतंजलि ने योग के जरिए शरीर और मस्तिष्क में तालमेल बनाने के लिए 8 अंगों वाला मार्ग बताया, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। इसे राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने प्रलेखित प्रथाओं और साहित्य के माध्यम से योग के संरक्षण और विकास में योगदान दिया। आठवीं सदी के बाद योग की एक नई परंपरा विकसित हुई, जिसे हठ योग के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर हठ योग परंपरा को नाथ योगियों ने अपनाया। मध्यकाल में योग आचार्यों, साधु संतों और योगियों के सानिध्य में फलता फूलता रहा। 17वीं सदी से 19वीं सदी के काल को योग का आधुनिक काल कहा जाता है, जिसमें महान योगाचार्यों जैसे रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद जैसे महान योग प्रणेताओं ने इसे पुनः प्रचलित करने में अहम योगदान दिया। यह ऐसा समय था जब वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग और हठ योग का चहुं दिशाओं में प्रचार और प्रसार हो रहा था। स्वामी विवेकानंद, टी कृष्णमाचार्य, महर्षि अरविंद, महर्षि महेश योगी, VKS अयंगर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जैसी महान हस्तियों ने पूरे विश्व में मानवता के कल्याण में योग साधना की प्रासंगिकता को सिद्ध किया। योग की कई पद्धतियां हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान मुख्य हैं। यम और नियम को योग साधना की पहली सीढ़ी माना जाता है। इसके बाद आसन के जरिए विभिन्न मुद्राओं के जरिए शरीर को स्थिर किया जाता है। मनीषी कहते हैं कि एक अच्छा संतुलित, एकीकृत, स्वच्छ, पारदर्शी व्यक्ति ही स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और मानवता के लिए उपयोगी होता है, और इन सभी गुणों की प्राप्ति में योग का अहम योगदान है। भारत में योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। योग निश्चित ही विश्व को भारत की अमूल्य देन है। पूरी दुनिया इस समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपना रही है। योग से कर्म में कुशलता आती है और जीवन में समता का विकास होता है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में शारीरिक और मानसिक समस्याओं के समाधान में योगाभ्यास की उपयोगिता लगातार प्रमाणित हो रही है। इसलिए अपनाइए योग और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।